अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुसीबत हर परेशानी से महफूज रखे। दोस्तों, हम आज एक आम तरीन मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। एक समाजी आम तरीन मसला है, लेकिन उससे पहले अपने हुक्मरानों के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे। हमारे हुक्मरानों की एक आदत बन चुकी है, एक नेचर है, ये बिल्कुल सही हकीकत बताने में शायद शर्म महसूस करते हैं, या क्या इनकी मजबूरियां हैं कि सही हक़ाइक़ किसी भी मसले में आवाम को नहीं बताते, बल्कि इस किस्म की बातें करते हैं कि बाज़ टाइम तो हंसी आ जाए। आजकल हमारे मुल्क में बिलखुसूस कराची और लाहौर में स्मोक यानी फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बड़ा मसला सर उठा चुका है। लाहौर में ज़्यादा है या ज़्यादा अरसा कायम रहता है। ये हर साल ये एक ही बात बोलते हैं। पहले तो कहते थे इंडिया वाले जो हैं वो अपने खेतों में फसलों की बाक़ियात जलाते हैं, इसलिए हमारे मुल्क में हमारे शहरों में स्मोक हो जाती है। फिर कहते एक दफ़ा कहा और अब हर साल यही कह देते हैं कि इंडिया वालों ने दिवाली पे पटाखे बहुत छोड़े हैं, लिहाजा उन पटाखों का धुआं इतना हुआ कि हमारे जो शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी हो जाती है। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि फसलों की बाक़ियात हमारे अपने मुल्क में भी जलाई जाती है, लेकिन जहाँ जलाई जाती है गाँवों में, देहातों में, दही इलाकों में, वहाँ स्मोक नहीं होती। स्मोक कहाँ होती है? लाहौर में, कराची में या दीगर छोटे शहरों में। लाहौर के मुकाबले में, कराची के मुकाबले में जो छोटे शहर हैं कम आबादी वाले, वहाँ होती है। इसका मतलब ये है कि ये हक़ाइक़ हमसे छुपाते हैं और बातें कुछ होती हैं, हकीकत कुछ होती है, ये हमें कुछ और बताते हैं। ये जो फ़ज़ाई आलूदगी होती है, ये एक तो बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से होती है, ऐसी गाड़ियों की वजह से होती है जो धुआं बेतहाशा छोड़ती हैं, उन पे कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। ये दूसरी वजह होती है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री में जो धुआं छोड़ती हैं फैक्ट्रियां, जहाँ से धुआं निकलता है या दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से हमारे फ़ज़ाई आलूदगी होती है। अगर फसलें जलाने की बात सच मान ली जाए तो कराची में तो फसलें नहीं होती हैं, या तो फसलों की बाक़ियात को जलाया ही नहीं जाता, तो फिर कराची क्यों? कल भी 21 नवंबर 2023 को कराची शाम के टाइम नंबर 1 आ गया था फ़ज़ाई आलूदगी में। तो कराची में तो ये फसलें होती नहीं है, जलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना यहाँ इंडिया करीब है, इंडिया की सरहद करीब है कि वो लोग दिवाली पे पटाखे फोड़ें और उन पटाखों की वजह से हमारे यहाँ धुआं इतना ज़्यादा हो जाए कि फ़ज़ाई आलूदगी हो जाए। एक तरफ तो ये हकीकतें हैं कि सारी फ़ज़ाई आलूदगी ट्रैफिक की वजह से है और धुआं छोड़ती गाड़ियों की वजह से। दूसरा ये सनती एरिया जो है, सनती इलाके हैं, वहाँ की फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसकी वजह से है। अब इसके नुकसानात की बात करें तो माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक, माहिरीन के बयान के मुताबिक, इस फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से आँखों की बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये बड़ी तेज़ी से समाज में फैलता है, माशरे में फैलता है, शहरों में फैलता है। इसके साथ साथ
जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, यानी जल्दी बीमारियां इससे काफ़ी उसको फ़रोग हासिल होता है। और जो लोग सनती इलाकों के करीब होते हैं वो लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और अगर इस माहौल में कुछ ज़्यादा अरसा रहे तो लोगों के फेफड़े मुतासर होते हैं, जिससे टीबी का भी शदीद ख़तरा लाहक रहता है। और ये भी मुमकिन है, डॉक्टरों की राय के मुताबिक, उनकी गुफ्तगू के नतीजे में जो हासिल है उनकी गुफ्तगू का, कि इससे कैंसर के अमराज भी फैलते हैं। कैंसर का मर्ज़ भी बड़ी तेज़ी से फैल सकता है। चुनाचे हम हुक्मरानों से यही कहेंगे, खुदारा आवाम को हक़ाइक़ बताएं, इधर उधर की बेसरोपा बातों ना बताया करें, ना किया करें। इससे यही होता है कि लोग आप लोगों के लिए हंसी का सामान पैदा करते हैं, खुद को आप एक नाअहल साबित करते हैं ऐसे बयानात देकर। चुनाचे कोशिश ये होनी चाहिए कि बढ़ते हुए ट्रैफिक के साथ साथ ट्रैफिक के जो असूल हैं, जो कवानीन हैं, उस पर अमल किया जाए। धुआं जो गाड़ियाँ छोड़ती हैं उन गाड़ियों को सड़कों पे रोडों पे ना आने दिया जाए। जो सनते धुआं जहाँ से खारिज होता है, केमिकल वाला धुआं खारिज होता है, बीमारियों का बायस बनने वाला, उन फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि इस चीज़ का तदारक करेंगी, इस चीज़ को रोकेगी, फिर जाके उनको सनत चलाने की इजाज़त दी जाए। दूसरे, पंजाब में ख़ास तौर लाहौर में या दीगर छोटे शहरों में, कम आबादी वालों में, ये कोशिश की जाए कि जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उन भट्टों को दूर दराज के इलाकों में लगाया जाए। यहाँ कम से कम आबादी वाले गांव हों, उन भट्टों को वहाँ लगाया जाए, वहाँ ईंटों का कारोबार किया जाए, वहाँ ईंटें तैयार की जाएं। इससे हम ये नहीं कह सकते कि फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर मेरा ख़्याल में कम करने में हमें मदद ज़रूर मिलेगी। आवाम से सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे बिला वजह घर से ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। ये इंसान है जो कर सकता है, बाकी फिर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अगर गुफ्तगू पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना और अपने प्यारों का और अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।